बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुरियाज़ किचन एंड मोर आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फज़ल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियोस मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करें। चैनल पर न्यू है, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो वर्किंग वुमेंस या सिंगल जो मदर्स हैं या जिनके छोटे छोटे बेबीज़ हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और रमज़ान प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये चिया सीड्स हैं, बेसिल सीड्स भी इनको बोलते हैं और उर्दू में तुखमलंगा बोलते हैं। तो अक्सर मैं रमज़ान में भूल जाती हूँ, मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है रूह अफ़ज़ा में, तो मैं भूल जाती हूँ इनको भिगोना और ये ज़्यादा देर भीगे रहें तभी ये अच्छी तरह से इस तरह से फूलते हैं। तो फ़ौरन अगर आप इसको यूज़ करते तो ये अच्छी तरह से नहीं फूलते। तो इनको मैंने तकरीबन ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। तो नेक्स्ट डे देखें मैं इनको, मेरे पास आइस क्यूब थी, इनमें फ़िल करके मैं अब इनको आइस इनकी मैंने ये देखें इनमें बर्फ़ जमी है जमा लूँगी और अब मैं इनको सेव करके किसी आप पॉलीथीन बैग में या आपके पास जिप लॉक बैग है तो उसमें भी आप रख सकते हैं। तो देखें मैंने इसको टैप के नीचे रखा, तो ये थोड़ा सा मैंने इनको टैप के नीचे रखा और ऐसे टैप टैप में कर रही हूँ। तो देखें कितनी आसानी के साथ ये निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब इन सबको मैं, ये मेरे पास चॉकलेट का जिप लॉक बैग पड़ा हुआ था तो मैंने इसी में ही ये डाल के सेव कर लिए हैं। अब जब भी मैंने कोई भी ड्रिंक बनानी होगी उसमें ये ऐड करना होगा, चाहे आप सिकंजी में डालें, रूह अफ़ज़ा वाले ड्रिंक में डालें या कोई भी रमज़ान में हम पीते हैं, तो ये बहुत ही आसानी के साथ घुल जाएगा और आसानी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है वो है ये किशमिश है, मेवा, ये भी मैं फ्रूट चाट में यूज़ करती हूँ तकरीबन पूरा महीना रमज़ान के। तो ये देखें मैंने इसको भिगो दिया था, इसको भिगोने के बाद कितना ज़्यादा इसमें से मिट्टी निकली है और इसको मैंने धूप में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। तो अब मैं इसमें, ये मेरे पास एक जार पड़ा हुआ था जैम का, तो ये सारी किशमिश मैं इसमें रख दूँगी और फिर मैं इसको आसानी के साथ पूरा महीना यूज़ कर लूँगी फ्रूट चाट में। तो अक्सर गुठलियाँ जो हैं वो हमें समझ नहीं लगती, कोई डस्टबिन में जा रही होती हैं तो कोई कहाँ जा रही होती है। तो आप इस तरह से ये आलू प्याज वाला स्टैंड है मेरा, तो मैंने इसके साथ शापर बांधा हुआ है, तो हर साल में इसी तरह से बांध देती हूँ। जो भी इमली की गुठलियाँ वगैरह या इसकी होती हैं तो मैं इसमें डाल देती हूँ आसानी के साथ। तो फिर इनको धोकर धूप में खुश्क करके आप रख लें तो ये बहुत यूज़फुल होती हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है वो है ये बादाम की। तो ये मैंने एक बाज़ार में देखा हैंड चॉपर, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने इसको बाय कर लिया। तो देखें कितनी आसानी से इसके साथ ये बादाम चॉप हो रहे हैं। तो मैं बादाम को भी चॉप करके रख लेती हूँ। ये भी मैं फ्रूट चाट में यूज़ करती हूँ 1 चम्मच रमज़ान में। तो ये मैं इसी तरह से इनको क्रश करके किसी जार में डाल के रख लूँगी और फिर आसानी के साथ इसको मैं यूज़ कर लूँगी। काफ़ी टाइम लग जाता है, आप अगर इसको छुरी से काटें या क्रश करके रोज़ाना डालें। तो इस तरह से देखें मैं इस जार में 7 स्पून रख दूँगी और इजी टू यूज़ होगा। आप इसको रोज़ाना फ्रूट चाट में यूज़ करें या किसी पर्पज़ के लिए भी आपने यूज़ करना है तो यूज़ करें। तो जो नेक्स्ट टिप है वो है अनार के हवाले से। अनार किस तरह से ऊपर ये कैप वाला हिस्सा में उतार लूँगी और इसको इस तरह से मैं पूरे अनार में कट्स लगा लूँगी, स्लाइस जैसे होते हैं। तो इस तरह से जो मैंने कट्स लगाए, कट्स आपने ज़्यादा डीप नहीं लगाने। तो जो कट्स मैंने लगाए हैं जस्ट छिलके को कट आए। तो देखें मैं इस तरह से सारे खोल दी और दरमियान में से ये पार्ट अलग हो गया और उसके ऊपर से आप नाइफ़ की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से टैप टैप करें तो दाने जो है अनार के बहुत आसानी से इजीली आप इसको छिलकों से रिमूव कर सकते हैं और अनार छील के आपका रेडी हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट टिप है वो ये मैं लेमन लाई थी, सिकंजी में यूज़ होते हैं, रूह अफ़ज़ा वाले ड्रिंक में मैं यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था लेमन निचोड़ने के लिए जो सांचा होता है। तो ये मेरे पास से एक पड़ी हुई थी नमक दानी, तो ऊपर से बिल्कुल ये लेमन के साइज़ की थी। तो मैंने इसके ऊपर ही ऐसे यूँ घुमाया जैसे हम ऑरेंज जूस निकालते हैं अक्सर, तो ये बहुत आसानी के साथ निकल गया। इसमें होल थे, देखे इसके बीच में भी कुछ जूस जो है वो चला गया। तो मैं 2-3 टिप्स दूँगी आपको यहाँ पर लेमन को स्क्वीज़ करने की। तो हैंड सबसे बेस्ट है बिकॉज़ ये बहुत सॉफ्ट थे और बहुत जल्दी से ये हैंड जो है हैंड्स की मदद से आसानी के साथ
साथ स्क्वीज़ हो रहे थे। तो मुझे बिल्कुल इनका पल्प चाहिए, बीज नहीं चाहिए। और एक तो होता है कि हम इसको छान लेते हैं बिल्कुल, तो वो बिल्कुल जस्ट वाटर जो है लेमन का वो हमारे पास आता है, जो पल्प होता है वो नहीं आता। तो ये देखिए मैंने इस तरह से एक बास्केट ली है। आपके पास कोई भी बास्केट हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जस्ट उसमें होल्स होने चाहिए, इतने होल्स होने चाहिए कि बीज नहीं निकलने चाहिए और जो पल्प है वो आसानी के साथ निकल जाए। तो अगर हम छन्नी में स्टेन करेंगे तो जस्ट वाटर जाएगा, जस्ट उसका लेमन का जूस जाएगा, जो ये पल्प है ये नहीं जाएगा। तो देखिए चम्मच के साथ मैं ये पल्प भी जो है वो मैं चाह रही हूँ कि नीचे पानी में चला जाए, और जो रह गए लेमन वो भी मैं, आप सारे लेमन इसी तरह से नीचे कोई बर्तन रखें और बास्केट रखें और बास्केट के ऊपर ऐसे मलते जाएँ तो बहुत आसानी के साथ लेमन का जो जूस है वो निकलता जाएगा, और बहुत आसानी के साथ कम टाइम में ये सारे लेमन जो है लेमन का जूस रेडी हो जाएगा। तो आपको ये टेंशन भी नहीं होगी कि फ्रीज़ में पड़े पड़े या बाहर पड़े पड़े लेमन ख़राब हो जाएंगे, उनको काटना है। तो आप इस तरह से रमज़ान के स्टार्ट में ही जूस निकाल के रख लें, और जैसे आइस क्यूब होती हैं तो आप लेमन क्यूब बना के रख लें। इस तरह से ये सारा जो पल्प मैंने निकाला है लेमन का वो मैं इन क्यूब्स वाला जो मेरे पास सांचा है मैं उसमें ऐड करूँगी और इनको जमा लूँगी। तो ये मेरे पास लेमन क्यूब बनकर रेडी हो जाएंगी। तो जो बहुत आसानी के साथ में डेली रूटीन में बनता है ड्रिंक रमज़ान में। तो बस जस्ट आपने निकाली एक क्यूब और डाली पानी में, तो बहुत आसानी के साथ ये घुल जाती है। इसको भी इसी तरह से मैं टैप करूँगी। तो ये सारी जो है, इसको मैंने टैप के नीचे नहीं रखा, वाटर इसमें नहीं डाला, बिकॉज़ ये घुल जाता और सारा वेस्ट हो जाता। तो इसको भी आप किसी पॉलीथीन बैग में इस तरह से शॉपर में डालकर फ्रिज में आसानी के साथ रख सकते हैं, या अगर आपके पास कोई जार है जो आपकी फ्रिज में स्पेस कम ले वो उसमें भी डाल के आप रख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टिप है वो है शुगर के हवाले से। तो मैं जब भी कोई सामान शुगर 5 किलो चीनी लाती हूँ, 5 किलो चावल महीने भर का जब हम राशन लाते हैं, तो इस तरह से मेरे पास 5-5 केजी वाली बाल्टियाँ हैं। तो उसमें मैं चावल भी डाल देती हूँ 5 किलो, और 5 किलो जो चीनी है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो डेली बेस पे रमज़ान में कोई ना कोई हम ड्रिंक बनाते हैं तो चीनी घोलने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। बच्चों को कोई पता नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे कब रोना स्टार्ट कर दे तो आपको काम छोड़ के उनके पास जाना पड़ जाता है। तो आप इस तरह से वाटर में ज़्यादा सारी चीनी घोल के रख ले। ये देखिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ये खुद ही मेल्ट होगी। तो अब मैं ये सारी जो है शुगर क्यूब बनाकर रेडी कर लूँगी, जो डेली बेस पर मैं जब निकालूंगी पानी में, जब हम डालेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ वो, जब तक आप अपना बाकी काम करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, और आप आसानी के साथ इसको दूध सोडा में ऐड करें, आप रूह अफ़ज़ा वाला ड्रिंक बनाते हैं, जो भी आप ड्रिंक यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करें, तो ये आसानी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी मैं फ़िल कर लूँगी और इनको जमा लूँगी और निकाल लूँगी। तो ये तवा है, अक्सर 2-3 दिन से मैं इसको टाइम नहीं दे सकी, इसको मैं वॉश नहीं कर सकी बिकॉज़ बिज़ी थी। तो देखिए आप जब भी इस तरह से तवा आपका नॉन स्टिक हो या जो भी हो, तो उसको आप गर्म करके धोएँ, तो बहुत ही आसानी के साथ जो उसके ऊपर ऑयल जो जमा होता है अक्सर जल जाता है। ये ऑयल होता है जो जल जाता है और फिर बाद में पक के दाग बन जाते हैं। तो देखिए तारों को मैंने साबुन लगा के मैं इसके हल्के हाथों से बिल्कुल मैं मांज रही हूँ, और कितनी आसानी के साथ ये उतर रहा है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा तवा कितना क्लीन और नीट हो चुका है। तो आप जब भी तवा धोएं तो चूल्हे पर थोड़ा सा गर्म करें और एहतियात के साथ आप उसको वॉश करें, तो वो बहुत जल्दी चमक उठेगा। तो नेक्स्ट टिप जो है वो ये, इस तरह से आप अगर महीने भर का राशन लाते हैं तो हमारे किचन में कैबिनेट में ये दराज बने होते हैं, तो अक्सर ये खाली पड़े होते हैं या कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो सारा निकाल के आप साफ़ करके, तो इस तरह से आप जो चीज़ें महीने भर के लिए यूज़ करते हैं लाई होती हैं वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी। नेक्स्ट टिप्स के साथ फिर हाजिर होंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।